ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चैप्टर नंबर 8 है ये, और इस चैप्टर नंबर 8 का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ इंटेग्रल्स। साक्षी एंड आकांक्षा आर कमिंग। इंटीग्रेशन। चैप्टर की कलरिंग देख के लग रहा है चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें अच्छा कलर अच्छा करने अच्छा। पड़ेंगे। ओके। कभी कभी मन कर जाता है कि चलो आज ये अलग अलग कलर्स ट्राई करें, है ना। तो यस मैम। इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। थोड़ी फुर्सत में बैठी थी, अचानक देखा टाइम हो गया, मैंने कहा चलो क्लास ज्वाइन करें, स्टार्ट करें। तो ये जो है चैप्टर 8, हम इसको AOI बोल दिया करेंगे, जैसे चैप्टर 6 को हम AOD बोल। ठीक है, सो दिस इज AOI, राइट। अब सबसे पहले ध्यान ये दे लें, छोटा सा ही चैप्टर है, पता है, इसमें केवल 2 एक्सरसाइजेस है, और उसमें से भी मजे की बात यह है कि डिलीटेड है 8.2। तो एक एक्सरसाइज तो डिलीटेड है पूरी तरह से, ठीक है, और करनी है अब हमें एक ही एक्सरसाइज, लेकिन क्योंकि चैप्टर के साथ मिसलेनियस होती ही है तो वो भी करनी है। ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, नया चैप्टर स्टार्ट होते ही ये आपके पास होना चाहिए लिखा हुआ रजिस्टर में। हाँ, हम सबने इंडेक्स के पास वाले पेज पर लिखा हुआ है ना सारा डिलीटेड सिलेबस, पर चैप्टर शुरू होते ही ध्यान कर लिया करो। और ये तीनों चीजें आप इसलिए ध्यान कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लेंगे। एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स डिलीटेड है, मतलब ये कि एरिया बाउंडेड बाय 1 कर्व ही चाहिए होगा हमें, ठीक है। तो करनी क्या है, 8.1 सबसे पहले लिख दिया है, डिलीट क्या है, फिर लिख दिया है कि करना क्या है, करना है 8.1। उसमें से भी ना क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें 2 कर्व्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर लिख तो दिया है लीव क्वेश्चन नंबर 9, लेकिन मुझे लगता है हम एकाध एकाध ऐसा वाला कर लें, बोर्ड वालों का भरोसा नहीं, और फिलहाल छोड़ देते हैं, वी विल सी टुवर्ड्स द एंड, जनवरी फरवरी में देखेंगे। और 8.1 के साथ साथ हमें करने होंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के ये वाले क्वेश्चन, केवल ये वाले करने होंगे, बाकी जो है वो 8.2 से रिलेटेड है, ठीक है, तो उन पर हम ध्यान नहीं देंगे। एक खास बात जरूर ध्यान से देखिए, नोट है ये आपके लिए, फॉर्मूलाज ऑफ 7.7 विल बी यूज्ड, और 7.7 तो डिलीटेड थी, है ना। तो 7.7 के फॉर्मूला यूज कर लो, लेकिन वो एक्सरसाइज पढ़ना मत। एनीवेज, ये तब भी सिलेबस में CBSE से नोट आया था कि हम जो डिलीट कर रहे हैं उसका कोई फॉर्मूला कहीं और यूज हो सकता है। तो फॉर्मूलाज सिंपल है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। और शायद हमने उनको एक आध उसमें यूज किया होगा क्वेश्चन में, तो वो भी हम देख, ठीक है जी। तो क्या हम अब स्टार्ट करें, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स है क्या। चलिए, तो एप्लीकेशन में हम निकाल पाएंगे एरिया अंडर द कर्व। ऐसा थोड़ा सा हिंट मैंने आपको तब दिया था जब हम कर रहे थे डेफिनेट इंटीग्रल्स, लिमिट्स डाले थे, याद है आपको। तो वो जो डेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं जिसमें लिमिट्स डलती हैं, उस वक्त हमने ये डिस्कस किया था कि ये कुछ नहीं है और सिवाय एरिया के। कौन सा एरिया, मान लीजिए ये कोई कर्व है, हम x इक्वल टू a और x इक्वल टू b लिमिट्स बना देते हैं। ये पता है ना, x एक्सिस पर x की वैल्यू आती है ना। और ये वाला कर्व हो गया y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी हम फंक्शन लिख देंगे x में और हम उसको y के नाम से दे देते हैं वैल्यू। तो इंटीग्रेशन का मतलब होगा ये वाला एरिया, ये वाला मतलब अंडर द कर्व, अंडर द कर्व, कौन सा कर्व, वो भी गिवन होगा, अंडर द गिवन कर्व, यानी एंड बिटवीन, अबव किसके, एक तो अंडर और एक अबव एक्स एक्सिस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्स एक्सिस से नीचे आप नहीं जाएंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर रहेंगे और कर्व के नीचे रहेंगे। ये जो 2 लिमिट्स दी हुई हैं, इनके बीचों बीच का जो भी हिस्सा है वो मिल जाएगा एज एरिया। और ये a और b हम कब डालेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद x की वैल्यू डाल देते हैं। और अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स कैपिटल में, तो फ्रॉम a टू b की वैल्यू निकालने के लिए याद है आपको हम क्या करते थे, एफ बी माइनस एफ ए, याद है ये सबको। तो
अभी भी हमको वही करना है, बिल्कुल, वेरी गुड, यही का यही करना है, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। ठीक है, तो बहुत सिंपल, बस फॉर्मूला डालते जाएंगे, इंटीग्रेशन करते जाएंगे, और फिर ये लिमिट्स निकाल के डाल के ये करना है। कई बार इंपॉर्टेंट ये होगा कि ये लिमिट आपको खुद ढूंढनी है, और कई बार इंपॉर्टेंट होगा कि कर्व की कोई भी इक्वेशन दी हुई होगी और फंक्शन आपने इसका खुद बनाना होगा। ठीक है, तो जो जनरली हमें फॉर्मूले चाहिए होंगे जो 7.7 वाले हैं, वो भी आप नोट कर लेंगे। फॉर्मूलाज टू बी यूज्ड, जो हमारे पास ज्यादातर यूज होने के लिए फॉर्मूलाज होंगे, क्या लिख रही हूँ मैं, ये यूज्ड, वो पहला होगा, एग्जाम्पल्स की डाउट क्लास एक अलग रख लेंगे। लेट अस गो ऑन टू एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं, वैसे तो क्वेश्चन वाइज जाने में कोई ऐसी बात नहीं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। रीजन बाउंडेड बाय मतलब जिसने उसकी घेरा बनाया हुआ है, बाउंड्री बनाई हुई है, बना हुआ है। ठीक है, तो किसकी बाउंड्री बनी है, एक बाउंड्री बनेगी इस इक्वेशन से जो है y स्क्वायर इक्वल टू है एंड द लाइन, और एक लाइन है x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4, एंड क्या लिखा हुआ है, x एक्सिस, ये हमें पता है, ये तो बाय डेफिनेशन है, होगा ही होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 लिमिट्स हो गए। अब x एक्सिस हो गया, कर्व हमें किस पे ध्यान देना है, y स्क्वायर इक्वल टू x। कैसा कर्व है, 11th में पढ़ चुके हैं हम इस तरह के, मैम पैराबोला। वेरी गुड, पैराबोला की जनरल इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4a। तो हम देखते ही पहचान लेंगे कि ये कुछ पैराबोला जैसा, पैराबोला अगर है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आपको पता है इसका एक्सिस कौन सा होता है, ये जो राइट हैंड साइड पे टर्म होती है जिसकी पावर 1 होती है, तो इसका एक्स एक्सिस ही एक्सिस है, और y स्क्वायर इक्वल टू x का कर्व कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन। ये y ग्राफ जरूर बनाएंगे आप, छोटा सा बना दें, चाहे ऐसे ही रफ बना दें, हमने भी कोई पॉइंट्स नहीं लिए, सिर्फ शेप का अंदाजा लगाया है क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं। तो आपको बनाना होगा ये डायग्राम, ठीक है, बनाना है दो रीजन से, एक ये एग्जाम में इसके मार्क्स होते हैं, दूसरा ये कि आप गलती नहीं करते हैं जब आप बना लेते हैं डायग्राम। x इक्वल टू 1 पॉइंट्स मार्क कर दें, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4। तो यहां से यहां तक के बीच का एरिया आपने निकालना है। ठीक है, जरा एक बार देख लीजिए क्या ये ठीक है। नो मैम, इसमें ऐसे थोड़ी ना बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालना है। वेरी गुड, ये नहीं कहीं लिखा कि कौन सा क्वाड्रेंट, सिर्फ ये बोला है ये पैराबोला रहा और ये रही लाइन। तो गर्ल्स ये लाइन यहाँ तक जाएगी नीचे तक, और ये एरिया आपको सारा निकालना है। लेकिन अभी अभी ध्यान तो करो, हमने जब अभी पढ़ा तो ये एरिया कहाँ होता है, अबव एक्स एक्सिस होता है, अंडर द कर्व अबव एक्स एक्सिस, ये मैंने निशान लगाया था, नीचे नहीं जाना। तो फिर अब क्या करें, वो तो कह रहा है ये पूरा एरिया निकालो, क्या करें मैम 2 से इंटू कर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, रिक्वायर्ड एरिया। तो जब हम आंसर लिखते हैं ना, हमें ये सारी बातें लिख के समझानी पड़ती हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड एरिया, पहले ये हम लिख देंगे कि ये तो हमें चाहिए, बट क्योंकि नीचे लेंगे नहीं तो सीधा उसको हम ऐसे लिख देंगे, विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलेगा ऐसे। ये क्यों है 2 इंटू एरिया, क्योंकि ये जो फिगर है, ये जो डायग्राम है, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, दिख रहा है हमें, जितना ऊपर है उतना ही नीचे बनते हैं ये वाले डायग्राम, है ना। तो आप लिख देंगे सिमेट्रिकल फिगर, ये रीजन हो गया इसका। तो सिमेट्रिकल होने की वजह से हम 2 इंटू एरिया कर, एरिया कौन सा बेटा,
सिर्फ ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला निकालेंगे, ठीक है। तो दोबारा डायग्राम की जरूरत नहीं है, पर एक बार की जरूरत तो जरूर है, वो आप करेंगे। ऑलराइट, तो नाउ लेट अस सी कि ये वाला जो हमको क्वेश्चन अभी करना है, अब हम इसे कैसे करेंगे, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल टू x, नाउ एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज इक्वल टू, इसकी लिमिट्स कहां से कहां तक डाल दूं, 1 से लेके 4 तक डाल दो ना, 1 से लेके 4 तक लिमिट डाल दो ना मैं, ठीक है। और यहाँ पे कर्व क्या होगा, एफ एक्स dx। हमारे पास इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, y इक्वल टू सम फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स कह लो या dx कह लो, कुछ भी कह लो। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगी, अंडर रूट एक्स। वेरी गुड, तो 1 से लेके 4 तक अंडर रूट एक्स, ये आप साइड में जरूर लिखेंगे, इम्प्लाइज y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ठीक है, ये जरूर आप लिखेंगे साइड में, ओके, प्लीज ध्यान रखिएगा। अब अंडर रूट एक्स है, सिंपल इंटीग्रेशन है, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए। अंडर रूट एक्स होता क्या है, एक्स की पावर हाफ, जब इंटीग्रेशन करते हैं एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, है ना, ये ध्यान है सभी को, x की पावर n का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन दिस इज रफ, दिस इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हटा देते हैं वो सिंबल, x की पावर 1/2 + 1 3/2 अपॉन 3/2, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2/3, ठीक है, या मैं लिखूं पहले अपॉन 3/2, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर ना, बहुत बचकाना हो जाएगा, ओके। 4 की पावर हाफ उसका क्यूब, पावर 3/2 का मतलब क्या होता है, कोई भी x है पावर 3/2 है, इसका मतलब x की पावर 1/2 का पूरा क्यूब, और पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट, तो अंडर रूट x निकाल के उसका होल क्यूब कर देंगे, ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाय 2/3, एक्चुअली 2/3 को तो हम कॉमन ही ले, तो दिस इज 2/3, 4 माइनस, अब x की जगह 1 भी डाल, अगेन 1 का अंडर रूट पावर, दिस इज क्लियर। आगे मुझे सॉल्व करने की जरूरत पड़ती नहीं है, आप लोग कर लेते हो, बट चलो एक बार मैं कर देती हूँ। 4 का अंडर रूट बेटा 2, 2 की पावर 3 8, 1 का रूट 1 पावर 3 अगेन 1, 8 माइनस 1 7, 7 2 जार 14 अपॉन 3, और आगे आपको याद रखना है ना, जैसे ही क्वेश्चन आता है फाइंड द एरिया, आप लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, फाइंड इंटीग्रेशन हो तो नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, पर फाइंड द एरिया है 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। प्लीज एक बार इसको और देखिए, इंटीग्रेशन का इतना ही है ना, बाकी तो उससे पहले की एक्सप्लेनेशन थी, अच्छे से एक बार देख, कोई पॉइंट अगर है जो रह गया बेटा तो प्लीज पूछ लो, ध्यान से देखो, हमने फंक्शन को के टर्म्स में लिखा, उस वजह से ये आ गया अंडर रूट, फिर इंटीग्रेशन हमने इसी अंडर रूट एक्स का करना है, वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं डालेंगे, वाई क्यूब हो तो वो भी नहीं डालेंगे, वाई की निकाल के डालेंगे, लिमिट्स हमें पता है 1 से 4, कैसे पता है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, पैराबोला के अंदर 2 लाइन खींची हुई है, 1 और 4 के बीच का एरिया निकालना है, आंसर ये ठीक है क्या, नो मैम ये सिर्फ है एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमें क्या करना है, ये फाइनल रिक्वायर्ड आंसर अभी हम लिखेंगे, ठीक है, तो देयरफॉर, मैंने देखो यहाँ आंसर नहीं लिखा, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, कहीं 2 से मल्टीप्लाई होगा, कहीं कुछ और भी हो सकता है, रिक्वायर्ड एरिया इज 2 × 14/3 which is equal to 20/3 स्क्वायर यूनिट्स, और अब आप लिख सकते हैं यहाँ आंसर, ठीक, ध्यान से देख लो, फिर भी देख लो, समझ लो, समझा